अभी तक हमने कंप्यूटर का उपयोग और कंप्यूटर प्रणाली के लाभ इसके बारे में पढ़ा है। अभी हम पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर, इसकी परिभाषा जिसे देखा और छुआ जा सके उसे हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने परिभाषा बताई ये केवल कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ही निर्भर उसके संबंध में ही है। जैसे अगर ये डिवाइस है, इस डिवाइस को मैं देख भी सकता हूँ और छू भी सकता हूँ, तो ये डिवाइस जो है मेरे लिए हार्डवेयर है कंप्यूटर के मामले में। इसी तरीके से ये माउस है, माउस को मैं देख सकता हूँ और इसे छू सकता हूँ, इसलिए मेरा ये हार्डवेयर है। लैपटॉप है, लैपटॉप को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, ये हार्डवेयर है। समझ में आ रही है बात। जैसे कि किसी कंप्यूटर के मामले में कोई चीज़ जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इनको देखा और छुआ जा सके उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसे केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर के अंदर होता है, सिस्टम के अंदर प्रोग्राम होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। ये कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम्स के कुछ घटक हैं, वो ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों का समूह होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने अंदर लिए हुए होता है। इसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, इसके बिना अपना कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से मैक्स है, लिनक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को, कंप्यूटर को अगर हमें ऑन करना होता है या हमारे मोबाइल को ऑन करना होता है तो इनके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इनके अंदर पहले से इसमें इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर है विंडोज़ है, हम बात करते हैं कभी कभी विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये सारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद हमारे कंप्यूटर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं और उसका काम लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर होता है जैसे ये डिवाइस है, ये बायोमेट्रिक फिंगर्स है, यानी स्कैनर है अंगूठा लगाने का। इसका ड्राइवर अपने कंप्यूटर में डालेंगे। ड्राइवर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। इसका सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तब ये डिवाइस अपने कंप्यूटर में काम करेगी। आप डायरेक्ट इसकी पिन लगा दोगे तो ये काम नहीं करेगी। यानी कि किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर ज़रूरी होता है जो अपन उसे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से प्रिंटर है, प्रिंटर का भी डिवाइस ड्राइवर यानी उसका सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तब अपना कंप्यूटर चलता है। तो ये होता है डिवाइस ड्राइवर। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम एक शब्द आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे कि मेरे को गेम खेलना है तो गेम खेलने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा वो PUBG का करूंगा, या कोई क्रिकेट का गेम है तो उसकी एप्लीकेशन खोलूंगा। मुझे अगर फ़ोटो को सुधारना है तो मैं ब्यूटी प्लस ऐप का यूज़ करूंगा। मुझे कोई लेटर टाइप करना है तो लेटर टाइप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करूंगा मैं। मुझे कोई गणित का काम करना है, एक्सेल की फाइल बनानी है तो मैं एक्सेल के सॉफ्टवेयर को खोलूंगा। मुझे कोई पेंटिंग करनी है तो मैं पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर को खोलूंगा। मुझे टाइपिंग सीखनी है तो मैं टाइपिंग मास्टर प्रो खोलूंगा। मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं PDF में ओपन करूंगा। यानी प्रत्येक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। तो ये इन सबको अपन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही होता है। एक कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं जो अपने अपने काम के अनुसार होते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बैंकिंग का काम करना है तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होगा, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर हम डाल सकते हैं उसमें। जैसे उदाहरण के तौर पे इंटरनेट चलाने के लिए आपको गूगल क्रोम है और स्कैनर करने के लिए आपको स्कैनर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली देखने कुंडली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट चला सकते हैं।
वो सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इंटरनेट चला सकते हैं उन्हें वेब ब्राउज़र कहा जाता है। जैसे गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, ये एक तरह के मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे हैं जो आपके वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सूचना प्रणाली के 5 भाग इसको मिलकर बनाते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स और प्रोसेसिंग। हार्डवेयर जो मैंने बताएं, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, डिवाइसें, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह हो गया। सॉफ्टवेयर यानी उसके अंदर जो प्रोग्राम अपन डालते हैं, अलग अलग काम के लिए सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो हो गया। डेटा हो गया, हमारे पास जो डेटा होता है, बुक्स वगैरह होती है या कोई भी डेटा हम एंटर करते हैं, वो डेटा। प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग का मतलब है उसको चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम। और यूजर्स यानी जो हम उसको उपयोग करता है। इन 5 भागों से मिलकर कंप्यूटर सूचना प्रणाली के ये 5 भाग है। धन्यवाद। ये अपना लेसन पहला पूरा।